बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा एक मुनाफिक और यहूदी के दरमियान एक ज़मीन के मसले में इख्तिलाफ और झगड़ा हुआ। यहूदी का कहना था कि ये ज़मीन मेरी है और मुनाफिक का दावा था कि मेरी है। यहूदी कहने लगा कि तुम मुसलमान हो तो चलो तुम्हारे नबी के पास ही फैसला करा लेते हैं। अब दोनों ये मसला लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अपने माबीन इस ज़मीन के मुतालिक फैसला तलब करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की गुफ्तगू सुनने और दोनों के दलाइल का जायज़ा लेने के बाद यहूदी के हक में फैसला किया कि ये ज़मीन यहूदी की है, उस मुसलमान की नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला मुनाफिक को पसंद नहीं आया। वो यहूदी से कहने लगा कि ये फैसला सही नहीं हुआ, लिहाजा हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाएंगे और इसका दोबारा फैसला कराएंगे। इस पर भी यहूदी तैयार हुआ। मुनाफिक दरअसल ये समझ रहा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि काफरों यहूदियों के मुतालिक सख्त हैं, वो इस यहूदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मामला सुनते ही मेरे हक में फैसला करेंगे। चुनाचे दोनों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचे और अपने मसले की तफसील सुनाई और फैसला चाहा। और यहूदी ने यह भी कह दिया कि हज़रत, इसका फैसला आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक में कर चुके हैं। मगर फिर भी ये मुसलमान मुनाफिक मानने को तैयार नहीं और इसने दोबारा आपसे फैसला कराने के लिए मुझे यहाँ आपके पास लाया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया है? यहूदी और मुनाफिक कहने लगे कि जी, फैसला कर दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी और मुनाफिक से कहने लगे, तुम लोग यहीं बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर हज़रत उमर अंदर गए और तलवार उठाकर उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी और फरमाने लगे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से राज़ी ना हो, उसके हक में उमर का फैसला यही है। उसके बाद मुनाफिकों ने शोर मचाया कि उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनाफिक शिकायत लेकर आए, उसी वाक़े के मुतालिक उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, बस आपके रब की कसम है कि वो लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वो अपने झगड़ों में आपका हुक्म ना माने और आपके फैसले से अपने दिलों में कोई तंगी ना पाए और बिला चू चुरा कबूल ना कर लें। नाज़रीन मोहतरम, दीन के बाज़ बातों को मानना और बाज़ का इनकार करना मुनाफिकों की इलामत है और कामिल मोमिन वो है जो हर बात में रसूल की अतायत करे। नाज़रीन मोहतरम, हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत में तो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, लेकिन जब मसला मालो दौलत का और अपने ज़ाती का ख़ानदानी मफादात का आता है तो वहाँ ना अल्लाह याद आता है और ना रसूल की परवाह होती है, ना लोगों ही से कोई शर्म हया होती है, बल्कि सबसे बालातर होकर वो अपने मुफाद के लिए कोशिश करते हैं, चाहे अल्लाह राज़ी हो या ना हो और अल्लाह का रसूल खुश हो या ना खुश हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हम सबको कुरान और अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।